2024 की शुरुआत हुई। हम लोगों ने एक्साइटमेंट के साथ एक नए साल का स्वागत किया। 2 दिन पहले उत्तरायण का त्योहार हमने मनाया। सूर्य उत्तर आयन की ओर ट्रांसफर हो रहा है। मेरे और आपके जीवन में क्या हो जो उत्तरायण हो, मेरे और आपके लाइफ में ऐसा क्या हो जो 2024 बहुत शानदार तरीके से जाना चाहिए। Hi friends, this is Jitesh Gadia, motivational speaker, business life coach, NLP master practitioner। आज मेरे और आपकी लाइफ को 2024 में कैसे शानदार बनाया जा सकता है, उसकी 10 बातों के साथ मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजों को शेयर करने वाला हूं जो मेरी और आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। ऐसा क्या हो सकता है जो मैं और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमारी लाइफ को बेहतर करने के 10 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं। उसमें से पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। हम डेली अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करें और एक्सरसाइज की वजह से वो एक्साइटमेंट बने और एक्साइटमेंट की वजह से वो हमारा पूरा दिन है वो बहुत ही शानदार तरीके से जाए। तो पहला हम कर सकते हैं एक्सरसाइज नियमित करने का हैबिट डालें। दूसरा चीज हम कर सकते हैं वो है ईट गुड फूड। हम सब लोग बहुत बखूबी से जानते हैं कि एक्टिवा में डीजल नहीं डाला जा सकता, लेकिन उतना ही हम कॉन्शियस नहीं होते हैं हमारे खाने के लिए। एज पर डॉक्टर लिनस पॉलिन, मनुष्य का शरीर 120 साल जी सकता है अगर उसको 46 न्यूट्रिशन वैल्यू मिले तो आज हम एक व्रत ले सकते हैं कि मैं ऐसा खाना खाऊंगा जिसमें से वो 46 न्यूट्रिशनल वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा ही मैं फूड इनटेक करूंगा, ना कि मेरी टंग को सेटिस्फाइड करूंगा। तीसरा बात, मेडिटेशन। हम ऐसे हैबिट डालें कि डेली मेडिटेशन से ही मेरे दिन की शुरुआत हो। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़ के सृष्टि में सारे प्राणी वो ऊपर वाले से कनेक्ट है। हम ही है जो लॉजिक के जरिए उनसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन वो बात होगी जो मेडिटेशन से हम ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाएंगे। वो जो उतना समय हम अपने भीतर जाएंगे और वहां से वो कनेक्शन को वापस रिस्टार्ट कर पाएंगे। चौथी बात, मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन का मतलब है हम डेली सोने से पहले डेली शेड्यूल डायरी बनाए और उस डायरी के साथ दिन की शुरुआत हो कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं उसका सोने से पहले ही प्लान आउट करें और उसी प्लान आउट के हिसाब से मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करें। पांचवी बात है जिस तरह से एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, फूड जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, उतना ही जरूरी है गुड क्वालिटी स्लीप। और गुड क्वालिटी स्लीप का मतलब है नियमित 7 या 8 घंटा सोए। गुड क्वालिटी लाइफ तब होगा जब आप सोने जाओगे उससे आधे घंटे 1 घंटे पहले बहुत सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, खास करके गैजेट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तब जाके गुड स्लीप आएगा। अदरवाइज हम सीधे अगर गैजेट के साथ ही सोने जाएंगे तो वो क्वालिटी स्लीप कभी होने वाली नहीं है। छठी बात है इनटेक प्रॉपर वाटर। हमारे बॉडी के लिए जैसे फूड जरूरी है, जैसे नींद जरूरी है, उतना ही जरूरी है अमाउंट ऑफ वाटर। डेली 5-7 लीटर पानी जरूर पिए और तब जाके हमारा ये बॉडी है उसका बैलेंस बना रहेगा। 7वीं बात है रीड बुक्स। जैसे कहा जाता है दोस्तों, हम डेली सुबह नहाते हैं, उसके लिए हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार के तौर पे हम वैसे के वैसे बने रहेंगे अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे। हम अगर रीडिंग की हैबिट को कल्टीवेट करते हैं तो ये मेरे हिसाब से वो हमारे विचार के तौर पे सफाई होगी। और क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो दिया है, आप जरूर उस वीडियो को देखना, कौन सी चीजों को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजोल्यूशन ले रहे तो वो तो इतना तो जरूर लेना चाहिए कि मैं एटलीस्ट दिन में 1 पेज तो जरूर पढ़ूंगा। 8वीं बात है टेक्नोलॉजी बाउंड्रीज। हम लोग आजकल इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं
कि हम लोग उसको प्रिसाइज नहीं कर रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे कि किस चीज का क्या उपयोग होना चाहिए। जैसे मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मैं हमेशा बोलता हूं, स्टेटस बनाने की चीज है, वो देखने की चीज नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे गैजेट से जो घिरे हुए हैं, तो हम आज वो रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को बाउंड्री दे, कि कब कितना विवेक से यूज होगा उसका एक शेड्यूल बनाए। 9वीं बात है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड ऐसी वो थैंक यू से रुकने वाली चीज नहीं है, या कोई नॉर्मल वे में थैंक यू बोलने वाली चीज नहीं है। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड की बात आती है तो मैं बोलता हूं ये जानबूझ के ढूंढने वाला काम है। मैं लगभग 3-4 साल से इस हैबिट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं कि डेली जानबूझ के एटलीस्ट 2-5 चीजों को ढूंढिए कि ऐसा क्या घटना थी जहां किसी और का या ऊपर वाले का धन्यवाद हो सकता था। और ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में स्मूथनेस लाता है। जैसे आप जानते हो, कोई भी मैकेनिज्म में ग्रीस डालने से वो मैकेनिज्म स्मूथ हो जाता है। सेम वे मेरी और आपकी लाइफ को स्मूथ करने का तरीका है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। और लास्ट और 10वीं बात वो है एंजॉय योर रूटीन। एंजॉय योर रूटीन। एंजॉय योर रूटीन का क्या मतलब है? एंजॉय योर रूटीन का मतलब है वर्तमान में जीने की कला। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पास्ट में मैंने गलती कर दी, भूल जाइए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भविष्य में हम पाना चाहते हैं, गोल के तौर पे उसको रखना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, वर्तमान में रहने की हैबिट डालिए। आज जो भी हो रहा है बहुत शानदार हो रहा है, और आगे जो कुछ भी होगा बहुत शानदार होगा, उसके बारे में थिंक करने की जरूरत नहीं है। इस 10 हैबिट को मैं और आप अपने लाइफ में ये 2024 उत्तरायण से अगर कल्टीवेट करते हैं, हो सकता है ये 2024 पिछले सालों से कहीं बेहतर जाए। हो सकता है ये उत्तरायण का त्योहार हमारे जीवन में उत्तरायण लाए। आई होप ये 10 बातें आप अपने लाइफ में उतारेंगे। और मैं आपसे कमेंट में सुनना चाहता हूं, इस 10 में से कौन सी बातें हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। 10 में से ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं जिसकी आप कल से ही शुरुआत करने वाले हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपके साथ डायरेक्ट डीएम से बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज की वीडियो को यहां पे मैं रोकता हूं। फिर वापस एक नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक अगर आप नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप YouTube में है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे Facebook में सुन रहे, आप मेरे पेज को फॉलो करिएगा। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे सुन रहे, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा। jitesgadia.com में जाके कई सारी और आपके फायदे की बातें वहां से आप रिसीव कर सकते हैं। विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।